बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल के ऊपर मौजूद वीडियोस और हमारे एक्सपीरियंस से आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो गैस, जैसे कि आपको पता है कि नया मंथ स्टार्ट हो चुका है और ये जो महीना है ये साल का आखिरी महीना है। इस महीने के अंदर या आने वाले वीक के अंदर गोल्ड की जो मूव है वो किस तरफ हो सकती है या वो कौन से ट्रेडिंग लेवल्स हैं, उनका हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइज, मार्केट के अंदर इस वक्त जो है कुछ फंडामेंटल्स भी ऐसे चल रहे हैं जिनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज, जिस तरह कि आपको पता है कि खित्ते के अंदर इस वक्त जंग की एक सूरत हाल है। फ़लस्तीन, इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त एक क्लैश की जो है ना वो सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर इनके दरमियान एक कह लें कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जो है वो जंग को आर्जी तौर पे जो है ना वो रोक दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ कह लें कि 20 से या 48 घंटों के अंदर अंदर इसराइल ने जो है ना दोबारा जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना वो अटैक किया है और शदीद किस्म की जो है ना फ़लस्तीनियों के ऊपर उन्होंने शेलिंग की है, जिसके वजह से बहुत जानी और माली नुकसान जो है ना वो वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो इस्लामी ममालिक हैं, जिसके अंदर लिबनान है, ईरान है और मुख्तलिफ इस्लामी जो ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को बड़ा ख़बरदार किया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने जो ये सीज़ फायर की जो आपने खिलाफ वर्जी की है, तो फौरी तौर के ऊपर जो है ना आप इस जंग को फौरी तौर पे जो है ना इसको रोकें और सीज़ फायर का जो आपने एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर अमल करें। अदरवाइज इसके जो है ना वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो देना चाहता था। इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट के साथ चलें, रिस्क के साथ चलें, रिवार्ड के साथ चलें और स्टॉप लॉसेस के बगैर आपने मार्केट में काम नहीं करना। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं मार्केट के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड के ऊपर ही आता है या ऑयल के ऊपर आता है। तो चलें फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी देख लेते हैं कि आने वाले वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ेज़ हैं जो हमारे ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर 4 को मंडे वाले दिन यहाँ पर 12:30 बजे शेफ की न्यूज़ है सीपीआई की। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है लेकिन ये करेंसी पेयर है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे सुबह के टाइम तकरीबन कह लें कि 8:30 बजे ऑस्ट्रेलिया की जो है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और ये कैश रेट है इनका। ठीक है ना, आरबीए रेट। तो यहाँ पे भी मूवमेंट जो है ना वो बड़ी हो सकती है दिन के टाइम। उसके बाद शाम के टाइम तकरीबन 8 या 8:30 बजे यहाँ पे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, ये दो न्यूज़ हैं यहाँ पे यूएसडी की और ये भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। ठीक है, देन अगर हम वेडनेसडे वाले दिन देखें यहाँ पर, तो 5:30 बजे सुबह के टाइम ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी का डाटा है यहाँ पे। उसके बाद शाम के टाइम जब न्यूयॉर्क सेशन जब आपका ओपन होता है, तो उस वक्त आप कह लें कि 4 बजे से ये जो है ना जीबीपी की न्यूज़ होगी, यहाँ पे एक स्पीक होगी। फिर 6:15 पे आपकी जो है हाई इम्पैक्ट की यूएसडी की न्यूज़ है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 8 बजे जो है ना वो कैड की एक स्पीक है यहाँ पे और फिर ओवरनाइट रेट है इनका यहाँ पे। तो ये भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और आपको पता है कि ये भी यूएसडी के साथ ही चलता है। तो इसके अंदर जितने भी यूएसडी के पेयर होंगे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। थर्सडे वाले दिन कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। 6:30 बजे शाम को अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो है यहाँ पे न्यूज़ एक जी 6:30 बजे यूएसडी की। फ्राइडे वाले दिन जो है ना यूरो का जो इटालियन बैंक है उसकी हॉलीडे होगी यहाँ पर।
और उसके बाद जो बड़ी न्यूज़ है जिसका चर्चा हर तरफ होता है, 6:30 बजे यहाँ पे नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की जो है ना यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है। तो आपने जो है ना वो बड़ा केयरफुल रहना है। वैसे ही मार्केट जो है ना वो फंडामेंटली बहुत मूव कर रही है यहाँ पे। तो आप कोशिश किया करें कि न्यूज़ में आप साइड पे रहा करें। जब आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आ जाए तो फिर आप जो है ना वो अपनी एंट्रीज को प्लान करें। तो चलें अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं और अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गैस जिस तरह के जब से हमने ये चैनल जो है ना अपना स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको जितने भी एनालिसिस अब तक दिए, चाहे वो वीकली हो चाहे वो डेली की बुनियाद पे हो, या टेलीग्राम के अंदर हमने आपको कोई सिग्नल दिया हो इस तरह का, हमने गोल्ड की आपको जो डायरेक्शन दी थी वो बाय की दी थी। हमने आपको जो भी ट्रेडिंग लेवल्स बताए थे, आपको हमने कहा था कि आपने इन एरियाज का वेट करना है। जब मार्केट आपको इन एरियाज पे मिले तो फिर आपने जो है ना कोई डिसीजन लेना है। लेकिन हमारे कुछ नासमझ दोस्त और कुछ हमारे बड़े कह लें, वो इस बात के ऊपर बज़िद थे कि उन्होंने मार्केट को हर सूरत में सेल ही करना है। वो सीसा पलाई दीवार की तरह मार्केट के आगे खड़े रहे। अपना नुकसान तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन साथ हमारे कुछ दोस्तों का नुकसान भी हुआ, उनका भी नुकसान हो गया। तो गाइस मार्केट के अंदर जब आपकी डायरेक्शन ठीक हो, लॉसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन आप जो है ना उनको कवर कर जाते हैं। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक गलती को बार बार दोहराया जाए, बार बार उसको वही गलती जो है ना वो बार बार की जाए, उस गलती से कुछ सीखा ना जाए, तो गाइस हम उस गलती को गलती नहीं कहते, हम उस गलती को गलतान कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए। अल्लाह ताला हम सब के जो नसीब हैं उसके अंदर प्रॉफिट लिखे और हमें हर किस्म के जो बड़े नुकसानात हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंथली का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, और गैस यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल बातें आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको पूरा देखना है। आप देख सकते हैं कि अगर एक लाइन हम यहाँ पे ऊपर लगा लें, इस एरिया के ऊपर 2080 के एरिया के ऊपर यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा गौर करें कि जब मार्केट पहली दफ़ा यहाँ पे पहुंची थी तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन हुई थी। ठीक है, और एक लॉन्ग विक के साथ मार्केट जो है ना वो नीचे क्लोज हो गई यहाँ पे। देन इसने दोबारा ट्राई की और फिर एक लॉन्ग विक इसने छोड़ी यहाँ पे, और एक कह लें कि एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और मार्केट जो है ना वो नीचे चली गई। उसके बाद दोबारा यहाँ पे 2 मंथ की रिजेक्शंस आपको दिख रही हैं, ये वाली यहाँ पे 2 मंथ की रिजेक्शंस हुई और मार्केट जो है ना वो दोबारा नीचे चली गई और यहाँ पे इसने शेडोज को छोड़ दिया। लेकिन अभी जब मार्केट जो है ना वो डाउन आई और इसने कह लें कि 20 कह लें कि 1935 का जो एरिया था यहाँ पे, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और वापस उसी एरिया को जाके इसने टेस्ट किया। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई विक्स नहीं है इस टाइम, और ये जो कैंडल ऊपर गई थी पहली, ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, ये वाली। देन जो आपकी कैंडल फॉर्म हुई उसने भी रिजेक्शन ली और बुलिश टाइप की ये कैंडल फॉर्म हुई। और जो नवंबर की आपकी लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, ये भी बुलिश कैंडल है। गाइस एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब मार्केट इस तरह अपने सप्लाई एरिया को, जैसे कि ये ऊपर एक सप्लाई एरिया हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो मैंने आपको बताया, जब मार्केट अपने किसी सप्लाई एरिया को या डिमांड एरिया को 2 से 3 दफ़ा टच कर दे तो आपने वहाँ पे केयरफुल रहना है और आपने वहाँ से बाय या सेल की एंट्री होल्ड नहीं करनी। क्योंकि वो जो एरिया होता है ना, 2 से 3 दफ़ा टच जब हो जाए उसको, तो वो एरिया जो होता है ना वो फिर वीक हो जाता है और फिर मार्केट जो है ना किसी टाइम भी उस एरिया को ब्रेक करती है और ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इतनी चीज़ जो है यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जिस तरह के पिछले वीक में मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया था और उससे पिछले वीक भी मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट रिवर्स आएगी। आपने देखा मार्केट रिवर्स आई यहाँ से और यहाँ पे आपको एक बाइंग कैंडल दी और मार्केट जो है वो ऊपर को निकल गई और उसने अपना इस पैटर्न का जो टारगेट था ना यहाँ पे वो पूरा कर दिया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं,
इसने 20 कह लें 75 का एरिया या 20-80 के एरिया के बिल्कुल पास है। ये 2-3 पॉइंट्स का यहाँ पे ना फर्क है इस वक्त, ठीक है। इसी तरह अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी सूरत हाल वही है, आपके सामने है कि गोल्ड जो है उसने यहाँ से एक इम्पल्स वेव चलाई, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टिव वेव ली उसने यहाँ से, ठीक है। अपने प्रीवियस एरिया को उसने यहाँ पे हिट किया, जो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि मार्केट आपकी 1935 के एरिया से रिवर्स हो सकती है इस एरिया से, ठीक है। तो मार्केट जो है उसी एरिया से यहाँ से रिवर्स हुई और उसने जो अपना प्रीवियस हाई यहाँ पे लगाया हुआ था ना, वो भी उसने यहाँ से ब्रेक किया, जिस तरह कि आप देख रहे हैं 2000 का एरिया जो हम आपको बार बार बता रहे थे, ठीक है। इसी तरह अगर हम अब H4 के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि सिचुएशन कोई डिफरेंट नहीं है। मार्केट मुसलसल अपने हाईज और अपने लोज को एक्सटेंड कर रही है। अगर आप हमारी डेली की वीडियो निकाल के देख लें, जो आई थिंक हमने बुध वाले दिन शायद पिछले बुध को हमने अपलोड की थी, उसमें हमने आपको ये एरिया बता दिया था कि अगर आपका ये जो 20-50 का एरिया ये अगर ब्रेक हुआ यहाँ से, तो मार्केट आपका 20 जो है ना 80 का एरिया हिट करेगी यहाँ से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैसे ही चीज़ें हुई। हमने आपको ना एक चीज़ और बताई थी, अगर आपने गौर किया हो, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जो है ना वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट जैसे ही अपने इस निक पॉइंट का यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल जाएगी। आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर निकली, हमने आपको बताया था कि आपका ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखें तो आपका $700 से $800 का 700 से 800 पिप्स का यहाँ से ना ये जो टारगेट यहाँ से बनता है। तो आप देखें अगर इस चीज़ को आप मेजर करें यहाँ पे, तो मार्केट ने ऑलरेडी 700 पिप्स यहाँ पे लगा दिए हुए हैं, अगर आपने इससे फ़ायदा उठाया हो। चलो चलें, इसी तरह अब हम अगले वीक के जो एनालिसिस हैं या अगले वीक के जो हमारे लेवल्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगले वीक के जो हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं और उसके ऊपर हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो गैस जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं पहले और चीज़ों को समझ लेते हैं। गैस एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि मार्केट जो है ना मंडे वाले दिन ओपन हो और यहाँ से स्ट्रेट ब्रेकआउट कर दे, लेकिन आपने वेट करना है, आपने वेट करना है एक रिटेस्ट का। जब आपको यहाँ पे रिटेस्ट मिले तो आप जो है ना इस मार्केट को 2095 यानी कि 2095 तक इसको होल्ड करेंगे। बज़ाहिर चार्ट की हिस्ट्री में ऐसा पीछे कोई एरिया नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने आपको ये एरिया निकाल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, डाउन आ जाए यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से अपनी बाई को पकड़ेंगे इस एरिया से और इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा आपका 2070 का एरिया। नेक्स्ट आपका अगर ऊपर फर्दर ब्रेकआउट होगा तो फिर पुल बैक के ऊपर ना यहाँ से आप अपनी दोबारा एंट्री को प्लान करेंगे, जिसका जो टारगेट होगा वो 2095 का एरिया होगा। इसी तरह अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लें यहाँ पे और चीज़ों को मज़ीद वाज़े तौर पे समझने की कोशिश करें, मार्केट जो है अगर आपकी मज़ीद डाउन आती है, ठीक है, इस एरिया से, तो फिर आप यहाँ वेट करेंगे। ये आपका जो एरिया है ये तकरीबन 20-30 का एरिया यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ से आप बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका 2050 का एरिया, ठीक है। फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर नेक्स्ट टारगेट आपका 2070 होगा, फिर उसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट के ऊपर नेक्स्ट एरिया आपका 2095 का एरिया यहाँ से बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट मजीद नीचे आए और नीचे आ जाए तो फिर यहाँ पे इस एरिया के ऊपर ये जो आपका 2005 का एरिया है यहाँ पे, इसके ऊपर आप अपनी मार्केट का वेट करेंगे, ठीक है। इस एरिया के ऊपर यहाँ पे आपको कोई मार्केट रिवर्सल पैटर्न देती है तो यहाँ से आप मार्केट को बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 2030 होगा, नेक्स्ट आपका जो फर्दर ब्रेकआउट हुआ तो उसके ऊपर जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका 2050 होगा। उसके बाद मार्केट अगर आपकी यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो फिर आप इसके रिटेस्ट के ऊपर नेक्स्ट ट्रेड को होल्ड करेंगे 2070 तक और देन उसके ब्रेकआउट पे आप जाएंगे जी सीधा 2095 तक। तो गैस ये वो पूरा प्लान है ट्रेडिंग का
जो पूरा वीक का प्लान है जो हम आपको देते हैं, तो इस प्लान के ऊपर आपने अमल करना है। इन लेवल्स को आपने वेट करना है, जब मार्केट आपको इन लेवल्स के ऊपर मिले तो फिर ही आपने जो है ना कोई अपना जो है ना वो डिसीजन लेना है। लेकिन अगर मार्केट आपकी ये 20 यानी कि 2000 का एरिया यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर आप सेल करेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा ना यहाँ से, वो आपका 20 कह लें 75 का एरिया या 2065 का एरिया यहाँ पे बन सकता है। लेकिन ये जो सेल का सिनेरियो है ना, ये अभी हमें बनता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो आई होप सो गाइज कि आपको हमारे ये जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं ये समझ आए होंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।